मानकपुर नामक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसमें सोनिका नाम की एक औरत और उसके दो बेटे रहते थे। उसके पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार सोनिका पर ही आ गया। दो बेटों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में ही उसका सारा जीवन निकल गया। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तब सोनिका को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे सोनिका बहन, तुम यहाँ अंदर आओ। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? भैया जी, आप तो जानते हैं ना, मेरे दोनों बेटों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनको शहर जाकर कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोनों बेटों को आगे पढ़ा सकूं। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूं? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से कौन होशियार है? मेरा सोनू ज़्यादा होशियार है। यूँ तो मोनू भी ठीक पढ़ लेता है, मगर सोनू पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है। तुम सोनू को शहर पढ़ने के लिए भेजो और मोनू को अपने पास ही रखो। मेरे जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। भैया की बात सुनकर सोनिका को तसल्ली मिलती है। वो सोनू को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और मोनू को राजू हलवाई के यहाँ पर नौकरी के लिए लगा देती है। मोनू को ना पढ़ पाने का अफसोस तो बहुत था, मगर अपनी घर की हालत भली भांति जानता था, इसीलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। दिन ऐसे ही बीतता रहा और 3 साल बाद सोनू को एक बड़े फूड चेन में जूनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन में मैनेजर के लिए हो गई। थोड़े महीनों में उसकी प्रमोशन जूनियर से सीनियर मैनेजर में हो जाती है और वो मोनू और सोनिका को शहर ले जाता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आया हूँ तो वह बहुत खुश हुए। अरे वाह, तो बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिले तेरे बॉस से। मगर माँ, तुम हो तो खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने राजू हलवाई के यहाँ बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसे खाना बनाऊँगा कि खाने के साथ उंगलियाँ भी चाट चाट कर रह जाएंगे। मगर एक बात का ख्याल रखना मोनू, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं, खाना उसी के हिसाब से होनी चाहिए। आप ये सब बातों की ज़रा भी टेंशन ना लो भैया, बस काम पे ध्यान दो। देखना, खाना खाते ही आपकी डबल प्रमोशन पक्की। कहते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन मोनू खूब मन लगाकर सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नहीं नहीं, तू रहने दे, बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाज़ा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मोनू ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाकर डाइनिंग टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग सर। वाह सोनू, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ हैं? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ सोनू, उसके बॉस और उसकी माँ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और वह मोनू खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देख सोनू का बॉस बहुत खुश होता है। एक साइड फोर्क और दूसरी साइड चाकू और चम्मच, टिश्यू, टेबल क्लॉथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लिखे थे फूड सर। ये तो बहुत बढ़िया था। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे बेटे मोनू ने। अरे सोनू, मोनू घर पे ही है? अब तक तूने मिलवाया नहीं मुझे उससे। वो सर खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। मोनू बेटा, इधर तो आ जरा। मोनू हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, खूब बढ़िया खाना पका बनाया है तुमने तो। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? अरे नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसीलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर मोनू फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले सोनू के बॉस मोनू को एक ऑफ़र देते हैं। खाना खा के मज़ा आ गया। ना ही खाना बल्कि टेबल डेकोरेशन का भी पूरा ख्याल रखा था मोनू। सोनिका जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ़ की ज़रूरत है। मोनू वह हेड शेफ़ की नौकरी करना पसंद करेगा?
मगर सर, मोनू ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है, इसमें तो ये ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर लेता है। वो टेंशन नहीं है, स्वाद बस स्वाद एक नंबर चाहिए और कुछ नहीं। मोनू, कल तुम सोनू के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर मोनू तो बहुत खुश होता है, मगर सोनू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन मोनू वहाँ पहुँचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, दाल बाटी चूरमा। वाह वाह, खूब, क्या बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीना फ्लावर है मुझे बहुत पसंद आया। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? सोनू ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे ये तो बहुत अच्छी है, तो फिर क्यों चौंक गया? सर ने गुस्से से सोनू की ओर देखा। क्या हुआ सर? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो मोनू, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। क्या? मोनू ये सुनकर चौंक जाता है। सोनू को ये बात करते हुए बहन ने सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वह शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे काम से निकाल दिया। मगर भैया, ऐसा क्यों किया आपने? मोनू दुख भर आंखों से सोनू को पूछता है। और मैं नहीं चाहता था कि तुझे जितना पैसा और लाइफस्टाइल मिले, मैं चाहता था कि तू ऐसे ही मेरे टुकड़ों पर पले। मोनू, नहीं सर, ऐसा मत करिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा सोनू, तूने क्या कुछ नहीं किया, मगर मोनू तुझसे कितना प्यार करता है। माफ़ कर दीजिए सर, तुम भी हो सको तो मुझे माफ़ कर देना। सोनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।